लोगों ने डिमांड किया, आप लोगों ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा और सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद नोटिस भी लिया है। और यहाँ तक एक स्टेप आगे जाते हुए उनको खुद अदालत में पेश होने का कहा है, उसी बेंच के सामने जो कि जीआईटी की हेयरिंग कर रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? व्हाट इज द टेक? देखिए जी, मैं सिद्दीक अल फारूक साहब की बहुत इज्जत करती हूँ और जो नून लीग के जो इनके जैसे मोतबर लीडर्स हैं, लेकिन हम नून लीग का एक शेवा देखते आ रहे हैं। हमें याद है कि अभी रिसेंटली जावेद लतीफ़ साहब ने ख़वातीन के बारे में क्या बातें कही, अभी चंद दिन पहले ख्वाजा साद रफ़ीक, और आज फिर वो शुरू हुए हुए थे लोहे के दांत और क्या क्या बातें, लोहे के चने नहीं, दांत और फिर चने भी बीच में आ गए ना, वो तो लंबी कहानी। और आप याद करें कि परवेज रशीद साहब क्या कुछ बोलते, तो ये तो, और मुशाहिदुल्लाह साहब जिनको लंच पे बुलाया गया पहले उनसे खत लिखवा के। बात ये है कि ये नून लीग का एक शेवा है। नवाज शरीफ साहब तो बड़े सियासतदान है ना, ये सारे उनके आगे से जो भी आप इनको कह ले, मैं कहना नहीं चाहती टेलीविजन पे, तो ये लोग जो हैं ये टेस्ट ड्राइव्स होती हैं कि देखो आज ये करवाया। इतना बड़ा सेनेटर, आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी पार्टी, और आप इस किस्म के लोग आपके सीनियर सियासतदान हैं जिनको अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं। मुझे बताएं सियासत है क्या सिवाय इसके कि अल्फाज का के ऊपर भी है। जितनी आपने नहीं जो आपने एग्जांपल्स पहले बताई है ना, मुशाहिदुल्लाह साहब की, ख्वाजा साद रफीक साहब की, चले वो तो आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हीट में आप सुन लेते हैं, लेकिन आज तो लिमिट क्रॉस हो गई ना, इसीलिए मतलब उनके बच्चों को उनको थ्रेट किया जा रहा है। इसीलिए तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद नोटिस दिया, अगर इल्जाम की बात आएगी डॉक्टर जरका साहिबा, तो इमरान खान को भी इससे मुबर्रा नहीं किया जाएगा। आपकी जो अपोजिशन है यानी नून लीग जो है, पीपल्स पार्टी जो है, मेरी बात सुनिए, इमरान खान साहब का लफ्ज क्या बोला, शर्मनाक का लफ्ज नहीं सर, मुझे ये बता, आप इसी लिस्ट के अंदर, ये तो गुंडागर्दी है, आप इसी लिस्ट के अंदर परवेज रशीद और मुशाहिदुल्लाह का नाम भी डाल रही है ना। जो खास नून लीग का शेवा है कि पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करना और उनको हदफ पे लेके आना, यानी अगर जो आपके लीडर पाकिस्तान के इदारों के बारे में बात करते हैं, अपना काम करे तो उसके खिलाफ, अगर आर्मी अपना काम करे तो डॉन लीग्स निकाल लेते हैं। आप मुझे ये बताएं, ये सब बातें जो है नून लीग इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त यही मसला है कि आप इदारों को स्ट्रांग होने दें। नैब है आपकी, वो क्यों काम नहीं करती? क्योंकि आपने शख्सी तौर पे लोगों को टारगेट पे रखा हुआ है। एफआईए क्यों काम नहीं करती? क्यों आपकी एफबीआर काम नहीं करती? इसलिए क्योंकि लोग आपके मुलाजिम है। अब आप देखिए कि आपके लोग जो आपके इदारों के हेड हैं सामने नहीं आना चाहते। आजकल आपको जीआईटी अच्छी नहीं लग रही क्या? मुल्क से बाहर निकाल देते। मुझे बताएं, आजकल आपको जीआईटी अच्छी नहीं लग रही? देखिए मेरी अच्छी लग रही है ना, उसी तरह इमरान खान काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान खुश है ना जीआईटी से? हो बिल्कुल हम खुश हैं, हम चाहते हैं, मसला यही है ना तो इदारे काम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपके लीडर भी इदारों के ऊपर खड़े होकर उंगली उठाते हैं। हमने क्या किया? इन्होंने क्या इलेक्शन कमीशन को आप लोगों ने गालियां नहीं दी? मुझे आप ये बताइए, इन्होंने जो खड़े होकर जो आज किया है, ये कोई मोतबर कौम, बिल्कुल कोई मोतबर लोग, और इस किस्म तो मैं कह रही हूं कंडेमेबल है। मेरा मतलब है एक आदमी सारी लिमिट से क्रॉस कर के बाद एक इनका आदमी आके ये करता है, और जो वो 3 लोगों का जो गैंग है वो तो डेली के हाल के ऊपर लगा हुआ है। जो किया आज बहुत गलत हुआ, मैं इसको एनकरेज नहीं कर रही, लेकिन डॉक्टर सरकार साहब यही वतीरा इमरान खान साहब का भी मुझे बताइए, इमरान खान साहब ने किसको छोड़ा? कहां से शुरू करूं? मौलाना फजलुर रहमान से शुरू करूं कि उनको क्या बुलाते रहे हैं, क्या गुफ्तगू? अगर 3 का गैंग बिल्कुल उनका तो तरीका ही बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा उसका गुनाह ये है कि वो कहता है कि अकाउंटेबिलिटी करो। अभी पूरा शो है को सामने ले जाओ। अच्छा, अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करा रहे, हम तो कह रहे हैं कराएं, सब केसेस में कराएं, सामने खड़े। वापस आती हूँ रुबीना खालिद साहिबा, आपके सेनेटर कॉलीग रहे हैं क्योंकि आप भी सेनेटर हैं। निहाल हाशमी साहब की रुकनियत मुअत्तल हो गई है, फेयर इनफ, वो पार्टी का उस तरह से हिस्सा नहीं है, सेनेटर नहीं है, या फिर